नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के बारे में जो संबंध है उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम परीक्षाओं को लेकर। इसके साथ ही और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। आप लोगों को पता है कि कल यूपी टेट का पेपर था। कल 21 लाख विद्यार्थियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने अपने सेंटर पर अच्छे से पेपर दिया। इसके बाद ही कल देर रात पीएनपी सचिव के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया। वो देखते हैं कि क्या नोटिस में लिखा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नोटिस को, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 की व्याख्या। नंबर 1, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 दिनांक 23/2022 को 2 पालियों में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपादित कराई गई। यूपी टेट 2021 में प्राथमिक स्तर के कुल 2532 परीक्षा केंद्र एवं उच्च प्राथमिक स्तर के कुल 1733 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के प्राथमिक स्तर के 12,91,627 अभ्यर्थियों के सापेक्ष कुल 10,73,332 अभ्यर्थियों, लगभग 83% अभ्यर्थियों ने इसमें शामिल हुए और उन्होंने पेपर को दिया। जबकि उच्च प्राथमिक स्तर में 8,73,552 अभ्यर्थियों के सापेक्ष कुल 7,48,810 अभ्यर्थियों ने, लगभग 86% अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया और पेपर को दिया। अर्थात दोनों पालियों में कुल 21,65,179 अभ्यर्थियों के सापेक्ष कुल 18,22,112 अभ्यर्थियों ने, लगभग 85% अभ्यर्थियों ने पेपर कल यूपी टेट का दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की दोनों पालियों की परीक्षाओं को सकुशल संपादित कराए जाने हेतु प्रदेश के लगभग 16,2511 कक्षा निरीक्षक और 8,530 पर्यवेक्षक, 1,423 सचल दल तथा सहयोग हेतु 5,814 तृतीय श्रेणी एवं लगभग 14,059 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। प्राथमिक स्तर की यूपी टेट 2021 परीक्षा के परीक्षा अवधि के पूर्व कई जनपदों में प्रश्न पत्र लीक होने की सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल किए गए, जिसका संज्ञान लेते हुए वायरल पोस्ट पर मुद्रित प्रश्नों का मिलान मूल प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों से कराए जाने पर वायरल पोस्ट पूर्णतः रूप से गलत एवं भ्रामक पाया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा FIR कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कृपया युक्त से अवगत होने का कष्ट करें। ये सचिव महोदय ने कल रात ये नोटिस जारी करके अपनी खुशी जाहिर कर दी है। और ये जाहिर सी बात है कि पेपर तो ले लिया गया। अब सबसे अच्छी बात है कि भले ही कोरोना में पेपर लिया गया हो, लेकिन पेपर आउट नहीं हुआ और कोई ऐसी घटना नहीं दिखाई दी जिससे कि सरकार की बेइज्जती हो। सरकार एकदम गदगद है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा इस पेपर को बहुत ही सकुशल तरीके से कल संपन्न करा लिया गया। इस उपलब्धि को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी इतने खुश हुए कि वो कल ही पेपर जैसा समाप्त हुआ, कल ही उन्होंने अपनी खुशी ट्विटर के माध्यम से जाहिर कर दी। अब देखते हैं कि उन्होंने ट्वीट क्या किया है। ट्वीट देखते हैं कि कोरोना महामारी की चुनौतीपूर्ण स्थिति में यूपी टेट 2021 का सफल आयोजन एक उपलब्धि है। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों, केंद्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों सहित परीक्षा के आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई। इन्होंने दिया है हार्दिक बधाई कि ये वास्तव में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार की। जैसे महामारी जो चल रही है, जहाँ पे सभी परीक्षाओं को लगातार कैंसिल किया जा रहा है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने एक इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है बिना कुछ राग लपेटे, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। कहीं पे हल्का फुल्का कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि अगर कोई प्राप्त करता है तो वास्तव में उसे जाहिर जरूर करता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने इस उपलब्धि को सबके सामने जाहिर किया।
जैसा कि आज के अखबार पत्रों में भी उन्होंने जो ट्विटर पे ट्वीट किया था वो निकला हुआ है और यहाँ पर भी वो अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दे रहे हैं। कहा है कि कोरोना कालखंड में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में परीक्षा का समस्त आयोजन एक जो है एक उपलब्धि जैसी है। तो वास्तविकता यही है कि वास्तव में ये उपलब्धि ही उनके लिए, लेकिन आवाज़ उठाने वाले जो विरोधी हैं अखिलेश और प्रियंका जी, वो आवाज़ उठा रहे हैं। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि कोई भी सरकार जो हो केवल आवाज़ उठाने के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि आप जो सरकार हो, आपका विपक्ष का काम है, आप विपक्ष में हैं, आप चुनाव के दौर में हैं अभी, जो सरकार उपलब्धि प्राप्त करती है उसको वास्तविकता में उसकी सराहना भी करनी चाहिए कभी कभी कि हाँ, वास्तविकता यही है कि योगी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर को संपन्न कराया है। अगली खबर, यूपी टेट के पेपर में 2017 के प्रश्न पत्र से रिपीट हुए अधिकांश प्रश्न। जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में के माध्यम से बता दिया था कि 2017 में जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसका हूबहू वही 100 से अधिक प्रश्न जो हैं वो 2022 के पेपर में रख दिए गए हैं। ये तो एक गलती है सरकार की, और ये भी माना जा सकता है कि 2 महीने का टाइम था, सरकार के पास बहुत टाइम था। अगर वो चाहते तो पेपर को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता था। अब देख लेते हैं खबर। यह महज संयोग है या कुछ और, लेकिन प्रश्न उठ रहे हैं कि यूपी टीईटी 2021 के प्रश्न में अधिकांश प्रश्न 2017 के यूपी टीईटी से लिए गए हैं। ऐसा किसी एक विषय प्रश्न से नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रश्न सभी प्रश्नों से लिया गया है, सभी क्वेश्चन उठाए गए हैं। इस स्थिति पर शिक्षक ने हैरान जताई है। शिक्षकों ने कहा है कि हिंदी विषय में अपठित गद्यांश भी रिपीट कर दिया गया है। प्राथमिक स्तर की यूपीटी 2021 में 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 5 विषयों से जुड़े प्रश्न शामिल थे। बाल विकास में शिक्षण विधि से 30, पर्यावरण से 30, हिंदी से 30, और जो आपका गणित होता है उससे भी 30, पर्यावरण से भी 30, मतलब सब मिला के जो क्वेश्चन है 2017 से 100 से अधिक क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इस पर सचिव महोदय जो हैं उनका क्या बयान आता है वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हुए और क्यों रिपीट हुए। तो उन्होंने बोला है, प्रश्न पत्र रिपीट होने के मामले में पीएनपी सचिव जो हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षाओं में सवाल घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। पूर्व में भी जो परीक्षाएँ होती रही हैं वह भी किसी न किसी प्रश्न पत्रों में शामिल किए जाते रहे हैं जो सबके लिए समान होते हैं। उन्होंने आरोप को गलत बताया है। बात यहाँ पे एकदम सही है कि ये समझ में नहीं आता है कि इस 2017 के पेपर को रिपीट कर दिया तो पेपर कैंसिल क्यों हो जाए। बहुत से विद्यार्थी और बहुत से यूट्यूबर कैंसिल कर दीजिए, इस पेपर को कैंसिल होना चाहिए। 2017 का पेपर रिपीट हो चुका है, विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है। ये बताइए कि पेपर कैंसिल क्यों हो जाना चाहिए। पेपर क्या आउट हुआ था? पेपर आउट नहीं हुआ था। पेपर अफवाह फैली थी कि पेपर आउट हो चुका है, कहीं कहीं पे पेपर भी मार्केट में आ गया था, लेकिन उसके द्वारा कानून कार्रवाई की गई, एसटीएफ द्वारा देखा गया पेपर फेक था। ठीक है, अगर पेपर कैंसिल नहीं हुआ होता, अगर पेपर आउट हो गया होता तो एक बार कहा जा सकता है कि हाँ पेपर को कैंसिल किया जाए, और सभी सपोर्ट करते हैं उसका। पेपर जिस प्रकार पिछली बार आउट हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, इस बार भी अगर पेपर आउट हुआ होता तो पेपर को कैंसिल कराने की मांग की जाती। लेकिन ये बताइए कि हिंदुस्तान के कौन सा ऐसा पेपर है, उत्तर प्रदेश में आज तक कौन सा ऐसा पेपर हुआ है जहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हों। यहाँ पे इनसे एक गलती हुई है कि ये 2017 के पेपर को ही उठा के इन्होंने रख दिया है। अब ये बताइए कि 2017 का पेपर उठा के रखा है तो सरकार ने आपके साथ, आयोग ने आपके साथ धोखा किया है कि आपने आयोग के साथ अपने आप से धोखा किया है? आपने सिर्फ अपने आप से धोखा किया है, क्योंकि हर परीक्षा में, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, 20 से 30% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और तैयारी करके पेपर देने जाते हैं। वो हर चीज़ पोर्शन पे देखते हैं, 10 साल का पेपर कैसा हो, मार्केट से सॉल्व ले आते हैं, वो पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी यूट्यूब देखते हैं, मतलब हर जगह से जहाँ उनको फ़ायदा होता है। 20 से 30% ऐसे बच्चे होते हैं। अब ये बताइए कि सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया कि 2017 का अगर आप पेपर दे दिए होते, 2017 का पेपर आप एक बार नज़र से देख लिए होते तो आप 100 से ऊपर करके आए होते। ये सरकार ने धोखा नहीं किया आपके साथ, आपने खुद अपने आप से धोखा किया। अपने आप से पूछिए कि आपने पेपर क्यों हल करके नहीं गए आप, ये आपकी गलती थी। आपको 2017 का आपको पता है कि यूपी टेट अगर लिया गया है तो यूपी टेट के जितने भी प्रदेश के क्वेश्चन हैं, आपको चाहे वो हरियाणा हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं का भी हो, सीटेट हो, आपको सभी का क्वेश्चन बैंक हल करके जाना चाहिए था। और यही विद्यार्थी चिल्ला रहे हैं कि पेपर को कैंसिल कर दिया जाए। पेपर जब आउट हो जाए तब भी कैंसिल कर दो, और रिपीट कर दे तब भी कैंसिल कर दो। कैसे पेपर होगा? ऐसे पेपर नहीं होता है। सरकार को ब्लेम करने से पहले आप अपने आप को देखिए कि आपने पढ़ाई क्या की थी। आप पढ़ के भी नहीं गए और ब्लेम लगा रहे हैं पेपर 2017 का उठा दिया। अगर आप पढ़ के गए होते तो वो 2017 के क्वेश्चन जो है आपको
नज़र के सामने से गुजरते आप क्वेश्चन पेपर करके आते हो, 120 125 करके आए होते। अगर आप नहीं पढ़ के गए हैं तो वो कल का ही पेपर आपको उठा के दे दे, तब भी आप उससे नहीं कर पाएंगे, आपको पेपर टफ लगेगा। तो चिल्लाना बंद करिए, हर बात में सरकार की बुराई, हर बात में पेपर कैंसिल चिल्लाना। कुछ यूट्यूबर भी साथ में लग जाते हैं, भाई पेपर विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है। विद्यार्थियों के साथ धोखा नहीं हुआ है, विद्यार्थियों ने अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। तो इसलिए पेपर को कैंसिल नहीं होना चाहिए, और पेपर कैंसिल भी नहीं होगा। ऐसे ही उपलब्धि नहीं हासिल कर ली है कोरोना के समय, बहुत ही मुश्किलों से ये पेपर हुआ है, क्योंकि विद्यार्थी जो है पढ़ने वाले हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं कमरे में बैठ के, उनको सिलेक्शन लेना है, उनको नौकरी करनी है। इसलिए वो जो 20-30 विद्यार्थी हैं वो अपने सुपर टेट में लग जाएं, क्योंकि उतना ही पास होंगे। वो चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, उतना ही पास होंगे। 20-30% विद्यार्थी वही मेहनत करने वाले हैं, वो सुपर टेट निकालेंगे और सुपर टेट में बैठेंगे। उन्हीं के लिए ही पेपर करवाया गया है कि अगली जो सरकार आएगी वो सुपर टेट करवाएगी और इनको भर्ती देगी। अगली खबर भी देख लेते हैं। सभी सेंटर पर बनाए गए कोरोना कक्ष। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया था कि जो कोरोना से संक्रमित विद्यार्थी हैं, या उनको सर्दी है या फीवर है, कोई दिक्कत शरीर में है, तो वो जाकर जहाँ कॉलेज है, जहाँ पर उनका सेंटर पड़ा हुआ है, वहाँ पे बताएं। उनको अलग कक्ष, अलग क्लास में बैठाकर उनको पेपर दिलाया जाएगा। उसी प्रकार ही अपना वादा इन्होंने निभाया है और उनको अलग कक्ष में बैठाकर पेपर दिलाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी पेपर हो, वहाँ सॉल्वर गैंग ना पकड़ा जाए, ऐसा कभी हो सकता है? तो यहाँ पर भी सॉल्वर गैंग ने का भंडा फोड़ दिया गया। 3 लेखपाल सहित 13 गिरफ्तार। अब बताइए, 3 लेखपाल महोदय थे जो पैसा लेकर 80,000 60,000 रुपये लेकर गए थे पेपर देने की, नौकरी भी गई और बेइज्जती ऊपर से हुई। अब जेल जाएंगे ये। तो ये सब नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि सरकार जो है वो सॉल्वर गैंग को पकड़ने में सफल रही है। और ऐसा नहीं कि सभी सॉल्वर गैंग जो पकड़ में आ गए वही पकड़ में आते हैं, नहीं तो जो नहीं पकड़ में आए 10 5 20 25 वो अपना नकल करके और सिलेक्शन लेकर निकल जाते हैं। तो वो हर सरकार में होता है। ऐसा नहीं कि केवल योगी सरकार में, अखिलेश सरकार में हो या मायावती सरकार में हो, सभी 100% पेपर सही नहीं होता कि सभी 100% ही लोग जो उसमें गिरफ्तार हो जाएं, जो गलत तरीके से पकड़े जाते हैं, सफल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, सरकार प्रयास करती है अपनी तरफ से जितने अधिक से अधिक लोगों को पकड़ा जा सके, जितने अच्छे तरीके से कोई भी पेपर करवाए जा सके। तो यहाँ पर भी सॉल्वर गैंग महोदय लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, पैसा लेकर पेपर देने आए थे। गिरफ्तारी हो चुकी है, SDF ने धर दबोचा है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्जी प्रश्न पत्र वायरल हुआ था। 84% विद्यार्थियों ने यूपी टेट की परीक्षा दी थी। लेकिन एक बुरी खबर इसमें यह भी है कि कुछ विद्यार्थियों का पेपर छूट गया है, जिसमें वो 8-9 बजे तक अपने सेंटर पर पहुंच गए थे, लेकिन जो कॉलेज के लोग हैं, जो स्कूल के लोग हैं, उन्होंने अंदर इनको नहीं घुसने दिया। इस पर सरकार जांच करे और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके गए हुए थे, उनका पेपर छूट कैसे गया? वो बेचारे मेहनत करके जाएं और आप लोग पेपर ना देने दें। अब इनके पास क्या रास्ता बचा? ये तो सुपर टेट से तो बाहर हो गए, और अगला जो टेट आएगा उसके पहले सुपर टेट हो जाएगा। नौकरी लोग लेकिन चले जाएंगे, अब ये इंतज़ार करेंगे। अब इनको 2-3 साल बाद कहीं सुपर टेट देने का मौका मिलेगा। इसलिए सरकार को इनके प्रति जो गलत व्यवहार हुआ है, उन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे जनता के पास मैसेज जाए कि सरकार ने कुछ ऐसा काम किया है। और जो विद्यार्थी पेपर दे के आ चुके हैं, उनका पेपर ख़त्म हो चुका है, अब वो बेफिक्र होकर सुपर टेट की तैयारी करें और किसी भी राग लपेटे में ना रहें कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, पेपर हर बात पे पेपर कैंसिल हो जाएगा, पेपर लीक नहीं होगा तब भी कैंसिल हो जाएगा, पेपर लीक हो जाए तब भी कैंसिल हो जाए। तो भाई पेपर ही मत कराओ, सबसे अच्छी बात है। लेकिन आप लोग अच्छे से अब अपनी पढ़ाई पर लगे रहिए, क्योंकि आप लोगों को अब ये पता चल चुका है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मिला लीजिए। मिलाने के बाद सुपर टेट का जैसे ही सरकार बनती है, विज्ञापन आएगा। जैसे ही नई भर्ती का विज्ञापन आता है 97,000 नई शिक्षक भर्ती का, आप इतनी अभी से ही पढ़ाई किए रहिए कि उस समय आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और एक सीट उसमें आप अपनी कंफर्म कर सकें। 2022 आपके लिए बहुत ही अच्छा बीते। अब बात कर लेते हैं यूपी SSSC लेखपाल भर्ती को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोरोना पॉजिटिव बहुत से अधिकारी कर्मचारी हो चुके हैं। विद्यार्थी जाके उनसे आज जो है एक दल जाके मिलेगा विद्यार्थियों का और पता करेगा कि आपका पेपर कब तक होगा। चुनाव, क्योंकि वो तो डायरेक्ट बोल चुके हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव आयोग और शासन के आदेश के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि आज जो लोग गए हुए हैं
सचिव से मिलने के लिए उनसे फिर क्या कहा जाता है इस पेपर के बारे में कि पेपर कब तक होगा, डेट कब तक आपकी आएगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए रास्ता अब साफ हो चुका है, क्योंकि सभी अधिकारी जो थे वो यूपी टेट कराने में लगे हुए थे। पीएनपी पूरी अधिकारी कर्मचारी सभी यूपी टेट कराने में लगे हुए थे और वो सफल भी हो गए, अच्छे तरीके से पेपर हो गया। अब आपका नंबर आता है। जो एडेड जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि उनका रिजल्ट इसी हफ्ते कभी भी जारी किया जा सकता है, फाइनल रिजल्ट। ज़्यादा एडेड जूनियर हाई स्कूल के वाले बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब पूरा प्रशासन आपके रिजल्ट पर काम करेगा। आपका रिजल्ट जूनियर एडेड हाई स्कूल का इसी हफ्ते कभी भी किसी भी समय आ सकता है। बात कर लेते हैं यूपी SSSC लेखपाल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि बच्चे जो थे वो गए हुए थे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया कि शासन प्रशासन और चुनाव आयोग जाने इस बारे में, जब भी आदेश आएगा तभी हम ऐसा कर पाएंगे। और वहाँ पे दूसरी खबर ये थी कि कोरोना पॉजिटिव अधिकारी कर्मचारी हो चुके हैं, लेकिन आज विद्यार्थियों का एक दल फिर जाएगा और इनसे एक डेट लेने की कोशिश करेगा। जैसे भी खबर होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगली खबर लोक सेवा आयोग यूपी PCS 2022 के विज्ञापन को लेकर है। सभी विद्यार्थी बहुत परेशान हैं कि इसका विज्ञापन 2022 का PCS का कब तक आएगा। तो परेशान मत होइए, जैसा कि उन्होंने बोला था कि इसी महीने कैलेंडर और PCS 2022 का विज्ञापन वो जारी कर देंगे। कैलेंडर तो उन्होंने जारी कर दिया है, लेकिन विज्ञापन ये इसी हफ्ते कभी भी आपका जारी हो सकता है। 150 पर विज्ञापन आएगा और धीरे धीरे इसमें सीट बढ़ती रहेगी। आप लोग जब विज्ञापन आएगा तो आप लोगों को इसके बारे में खबर दे दी जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।